एक जंगल में दो पेड़ बहुत गहरे मित्र थे। जंगल में शेर और बाघ भी गहरे मित्र थे। वह दोनों मिलकर शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे, और जो बच जाता मांस तथा हड्डियां वहीं छोड़ जाते, जिससे सारे वातावरण में दुर्गंध फैल जाती थी। पहला पेड़ बोला, मित्र, यह जानवर भी कैसी मुसीबत है। उनके बचे हुए मांस से उठने वाले दुर्गंध के कारण मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन जानवरों को यहाँ से भगा कर ही रहूंगा। नहीं मित्र, ऐसे बेवकूफ़ी कभी ना करना। यह जंगली पशु ही तो हमारी रक्षा करते हैं। किंतु मित्र, यह तो सोचो, इन जानवरों के न रहने पर हवा कितनी शुद्ध और सुहावनी होगी। मैंने तो निर्णय कर लिया है, जानवरों को यहाँ से भगा कर ही रहूंगा। अरे मित्र, तुम नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे हो। इस प्रकार दोनों काफी देर तक झगड़ते रहे। फिर एक रात शेर और बाघ सो रहे थे। पेड़ बोला, अरे वाह, कितनी तेज हवा चल रही है। यही मौका है जब जानवरों को भगाया जा सकता है। यह सोचकर पेड़ खूब जोर जोर से हिलकर भयंकर आवाज करने लगा। पेड़ के नीचे सोए जानवर हड़बड़ाकर जाग गए। अरे ये कैसी आवाज है? उस पेड़ को तो देखो कितनी जोर जोर से हिल रहा है। लगता है उस पेड़ पर भूत आ गया है। यहाँ से भागने में ही भलाई है। सभी जानवर वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन सुबह आखिरकार जानवरों को मैंने यहाँ से भगा ही दिया। अब देखो हवा में कितनी ताजगी आ गई है। जानवरों के न होने से जंगल कितना सुना सुना लग रहा है। अचानक एक दिन एक चरवाहा अपनी भैंस को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। वह भैंस के पीछे वह काफी देर से जंगल में भटक रहा था। वह सोचने लगा कि यहाँ कोई शेर चीता नहीं है। अन्य जानवरों के पैरों के निशान भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी भैंस को लेकर वह वापस घर चला जाता है और अपने मित्रों को सारी बात बताता है। दूसरे दिन वह अपने दोस्तों को लेकर उन्हीं दो पेड़ों के पास आता है। ऐसा लगता है कि बरसों से यहाँ कोई जानवर नहीं रहते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब तो ये जमीन हमारे बहुत मतलब की है। उधर वे दोनों पेड़ यह बात सुनकर स्तब्ध रह गए। देखा तुमने, यह मनुष्य क्या योजना बना रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि जंगल के जानवर को मत भगाओ। चिंता मत करो मित्र, जैसे ही मैंने उन जानवरों को यहाँ से भगाया वैसे ही इन इंसानों को यहाँ से भगा दूंगा। पेड़ ने खुद को फिर से हिलाना शुरू किया, जिससे डरावनी आवाज निकली। ये कैसी डरावनी आवाज है? डरने की कोई बात नहीं भाई। जब तेज हवा पत्तियों को छूकर गुजरती है तब ऐसी ही आवाज होती है। पेड़ ने फिर से वैसी ही हरकत की, जिससे एक दो टहनियां भी टूटकर नीचे आ गईं। चरवाहे घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी से अपने भैंसों को लेकर निकल जाते हैं। पेड़ ने हंसते हुए कहा, देखा मित्र मेरी चालाकी। मैंने जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी यहाँ से भगा दिया। अरे मित्र, वह इंसान है। वह चाहे तो एक झटके में पूरा जंगल काट डालेंगे। मित्र, उन जानवरों की तरह यह डरपोक इंसान भी नहीं आएंगे। फिर कुछ दिन बाद ही गांव वालों ने जंगल के बहुत से पेड़ काट दिए। अब केवल वही दो पेड़ शेष रह गए थे। तभी एक आदमी ने उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, कल उस पेड़ को काटेंगे। पेड़ बहुत घबरा जाता है। ये क्या हुआ मित्र? मेरी मदद करो, वे मुझे कल काटने आ रहे हैं। अब क्या हो सकता है? मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था। तुम्हें अपने किए का परिणाम तो भोगना ही होगा। इस तरह उस मूर्ख पेड़ का अंत हो गया और उसका साथी भी बच ना पाया। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं। ज्यादा घमंड करोगे तो अपने साथियों को भी ले मरोगे।